जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं वीवीआई क्वेश्चन, जो कि होगा क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का वीवीआई क्वेश्चन वो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन है ये जो है थेल्स पर में। ठीक है, तो थेल्स पर में का जो परिमेय में जो कहा गया है वो इस पे लिख दिए हैं बोर्ड पे। ठीक है, और इसका जो प्रूफ कैसे होता है, ये पूरा प्रूफ करना होता है जो दीर्घ उत्तरीय में होता है। तो दीर्घ उत्तरीय का ऐसा हम लगभग 15 या फिर 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो वीवीआई एनसीईआरटी का बुक का होगा क्वेश्चन, उसको हम आप लोगों के लिए बनाकर आप लोगों के पास प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे एग्ज़ाम देने में आसानी होगा। जो मैथ का भी जो वीवीआई क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय में जो पूछा जाएगा, जिससे 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आप लोगों का बनाना होता है दीर्घ उत्तरीय में, ये बनाने में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। जिससे का अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका मार्क्स बेहतर होगा। इसके लिए हम अपने तरफ से थोड़ा कुछ प्रयास करें जिससे आपको आसानी हो कोई भी क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है थेल्स पर में। हम नंबरिंग कर देते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन थेल्स पर में। तो थेल्स पर में कहा क्या गया है वो हम पहले बता देते हैं। थेल्स पर में कहा गया है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे के है ना, कोल कर लीजिए को। जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, अब इसका मतलब हम बताते हैं कि क्या होता है। पहले देखिए, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो क्या बोला जा रहा है किसी त्रिभुज में, तो पहले एगो त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे त्रिभुज एगो बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया एगो त्रिभुज। ठीक, ये हो गया एगो त्रिभुज। इसका पहले हम नामकरण कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, अब देखिए बोला रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर। तो देखिए ई है भुजा एगो, ई दूगो है, ई तीन गो। त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है। तो मान लीजिए कि हम इसके समांतर, ठीक है, ई जो BC है इसके समांतर खींचेंगे एगो रेखा। तो ई रेखा हम मान लीजिए इसके समांतर खींच दिए, जो पैरेलल होना चाहिए। समांतर का मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी दूरी समान होगा। ठीक है, अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए एगो ई बिंदु हुआ, एगो ई बिंदु हुआ, यहाँ पे ई प्रतिच्छेद कर सकता है। देखिए अगर हम इसके समांतर खींचेंगे तो यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, तो ई बिंदु का नाम देते हैं डी और यहाँ पे देते हैं ई। ठीक, तो देखिए अब बोला जा रहा है कि ई दो बिंदु पर जो प्रतिच्छेद किया वो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब कि ई भुजा हो गया और ई दो जो भुजा हो गया अन्य दो भुजाओं को, ठीक है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यही है ना, अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ई दोनों जो भुजा है इसको समान अनुपात में विभाजित करता है। और आप लोग पढ़े भी होइएगा जो त्रिभुज चैप्टर है उसमें इस पे बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को आया होगा। तो इसमें क्या होता है कि AD/DB, देखिए AD/DB बराबर AE/EC। इसका मतलब क्या हो गया, समझ रहे हैं कि AD/DB मतलब AD/DB अगर 1/2 है AD/DB तो AE का मान कितना होगा, AE का मान AE/EC इसके गुना में होगा। ठीक है, 1/2 हो सकता है या फिर ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, नीचे 2 से गुना कर दीजिए, तो 2/4 भी हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार 3/6 भी हो सकता है। तो यही होता है थेल्स पर में। तो सीधा हम लोग को क्या करना है, AD/DB बराबर AE/EC। इतना तक बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ कैसे होगा ये हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं अभी फ़िलहाल में। देखिए इसमें हम लिखेंगे कि मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे पहले लिखेंगे। ठीक, मान लिया कि ABC एक
त्रिभुज है जिसमें BC रेखा के समांतर जिसमें BC के समांतर DE एक रेखा खींचा गया है जो AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करता है। इतना पहले आप लोग लैंग्वेज में लिखिएगा, ठीक है। मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर DE एक रेखा खींचा गया है जो AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसके नीचे आप लोग लिखिएगा तो हमें सिद्ध करना है कि, ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि इसके नीचे जो लिखना है यहाँ पे हम लिख देना, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो हमें सिद्ध करना है कि, ठीक है। यहाँ पे की लिखा हुआ है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे की लिखा हुआ है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। इतना सिद्ध करना है। इतना लिखने के बाद इसमें करेंगे हम कुछ अपना से काम, जिसको बोला जाता है, जिसको लिखा जाता है रचना में, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ इसको सिद्ध करने के लिए, जैसे कि AD बाई DB बराबर AE बाई EC सिद्ध करने के लिए कुछ इसमें काम किया जाएगा। जैसे कि हम यहाँ से B से E को मिलाएंगे, C से D को मिलाएंगे, ये सब जो काम होगा इसको लिखा जाता है रचना में, ठीक है। तो पहले लिखना क्या है, पहले फिगर में जो चेंज करना है, मतलब जो बढ़ाना है फिगर को, उसमें हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि B से E को मिलाएंगे, ठीक है, डॉटेड लाइन से B से E, और यहाँ पे C से D को मिलाएंगे, ठीक। और ये जो लंब है इस पे एगो लंबो खींचना होगा, ठीक है। इस पे लंब एगो खींचना होगा और D से भी, तो इसको यहाँ पे नाम दे देंगे हम लोग N और इसको नाम दे देंगे हम यहाँ पे M, ठीक। इतना रचना का काम करना है। आप लोगों को समझ में आया होगा। तो रचना यहाँ पे जगह है या फिर नहीं, इसको हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो ऊपर से हम मिटाते हैं, उसके बाद रचना में क्या लिखना है यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। इतना तक आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, ठीक है। इसके आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि रचना में क्या लिखना है। तो रचना में लिखना है कि B से E तथा C से D को मिलाया और E से EN लंब AB तथा D से DM लंब AC पर डाला। इतना आप लोगों को रचना में लिखना है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन। पहला बात कि रचना में जो लिखाता है उसका डॉटेड लाइन से फिगर ड्रॉ होता है, ठीक। तो आप लोग एग्जाम में ऐसा लिख कर सकते हैं, ऐसा ही करना ही है। अब इसके बाद आगे का इसका सॉल्यूशन होगा कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसमें बात करेंगे, इसमें क्या है कि सब कुछ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल से हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए त्रिभुज AD पहले कहाँ से, देखिए यहाँ A है, D है और E है, तो मतलब E वाला त्रिभुज का बात हो रहा है, ठीक। तो ADE का क्षेत्रफल तो क्या होता है 1/2 गुना में आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। इतना होता है इसका
क्षेत्रफल। ठीक, तो अब इसमें देख लीजिए कि त्रिभुज AD है तो क्या होगा, आधार क्या हो जाएगा 1/2 गुने DE हो जाएगा, और इसका जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो क्या हो जाएगा EN हो जाएगा। कैसे, अब हम आपको बताते हैं। समीकरण इसको 1 मानेंगे। ठीक है, अब EN कैसे होगा, देखिए ई त्रिभुज ADE। ठीक है, तो इसका आधार हम लोग लेंगे AD, सॉरी गलती से लिख दिया यहाँ पे AD। ई त्रिभुज का आधार AD अगर हम लेंगे A से D तक, तो इस पे लंब क्या है EN लंब गया हुआ है, इसीलिए इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा EN। जो ऊंचाई होता है, मतलब जिसको लंब बोला जाता है उसी को ऊंचाई बोला जाता है, तो EN। ठीक है, तो समीकरण 1 ही हो गया। अब बात करेंगे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या कि देखिए DEB का आधार यहाँ पे BD हो जाएगा। DEB मतलब ई वाला जो त्रिभुज है छोटे का, देखिए यहाँ पे हम इधर ड्रॉ करके बताते हैं। ई जो ऐसे डॉटेड लाइन से है, इसको ऐसे मिलाया हुआ है, ई त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं। DE और B, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसका जो लाइन यहाँ पे मान लीजिए बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे जो ई लंब है, यही 90 डिग्री का कोण बनेगा जो यहाँ पे है। तो जिसका हम बोल रहे हैं कि जिस त्रिभुज का जो लंब होता है वो अगर त्रिभुज के अंदर नहीं बनता है तो उसके बाहर बनता है। क्या है कि यहाँ पे जो कोण होगा सो क्या हो जाएगा अधिक कोण। तो अधिक कोण का लंब कहाँ बनता है, त्रिभुज के बाहर। ये बात आप लोग 9th में पढ़े होइएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। पहले आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा, आधार यहाँ पे DB, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा EN गुना में EN। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर इतना समझ में आ गया तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो करना है सो हम बताते हैं। तो इसमें आप करेंगे थोड़ा सा चेंज। ठीक है, मतलब इतना बनाना है पहले, और उसके बाद फिर आगे के जो समीकरण है उस पर हम लोगों को बढ़ जाना है। ठीक, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद का जो है, अब इसके नीचे जो बनाएंगे हम लोग। ठीक, तो इतना पहले आप लोगों को नोट कर लेना है, और फिर इसके नीचे आप लोगों को नोट करना है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो जो हम इसमें मिटा करके थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। देखिए निकालना, तो पहले इसको मिटाइए। पहले हम लोग मिटा देते हैं, मतलब हम ही मिटाएंगे। देखिए यहाँ पे C हो जाएगा, और फिर दोबारा से जो हम ये जो समीकरण लिखे थे, समीकरण 2 तक हो गया है ख़त्म। ठीक, अब समीकरण 3 पे बात आएगा। देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब इधर से बात करेंगे। पहले आधार हम इसको लिए थे AD को, अब लेंगे AE को आधार। ठीक, तो 1/2 आधार क्या लेंगे AE, तो A और E। ठीक है, इतना लिख दिए। और जब हम AE आधार लेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखिए E जब आधार है, ये आधार है, तो इस पे लंब क्या है DM है। क्या है कि E रेखा पर यहाँ पे जो लंब है, जो आधार होता है उसी पे लंब होता है। पहला बात E है जाने, तो DM हो जाएगा इसका लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे D और M। ठीक, इसको लिखेंगे समीकरण 3। समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे जो दोबारा है DEC का क्षेत्रफल, DE और C। जैसे कि हम आप लोगों को ड्रॉ करके बताते हैं, ये ऐसे गया हुआ है, ये ऐसे है, और यहाँ पे है। ठीक, तो अब इसका जो लंब है यहाँ से जो E मान लीजिए E है इसका, तो इसका लंब यहाँ पे जाएगा, इसका बढ़ाया हुआ भाग पे लंब है, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, तो E क्या है D, और E है E, और E है C। तो DE से का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा EC, EC आधार हो जाएगा। तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है D और M, तो यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा DM। ठीक, इतना हो गया समीकरण 4 तक।
अब हम इतना तक पहले आप समीकरण 4 तक आप लोग बनाइएगा, ठीक है, आप लोग बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसके बाद क्या करना है वो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं इधर फिर से, ठीक, और इधर से ये पूरा को हम मिटा देते हैं, उसके बाद समझाएंगे। अब एगो नियम होता है कि एगो त्रिभुजे का नियम होता है कि दो समांतर रेखा के बीच, दो समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। ये होता है त्रिभुज का समांतर के रूप में नियम, ठीक। यहाँ पे लिखना है कि हम जानते हैं कि, उसके बाद समीकरण 4 के बाद हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। ये होता है त्रिभुज का नियम, ठीक, कि दो समांतर रेखा के बीच बनल दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम लोग किसका मतलब प्रश्न जो थेरस में सिद्ध कर रहे हैं उसमें दो त्रिभुज इस समांतर के बीच में कौन दो त्रिभुज का बात की है, तो DEB और DEC का बात किया है, मतलब ई वाला त्रिभुज का बात किया है और ई वाला त्रिभुज का बात किया है, ठीक। DEB का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल इसका बात किए हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब इसको क्या करेंगे कि इसको लिखे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। ई लाइन कहाँ से लिखे हैं, तो ई वाला जो नियम होता है इसे हम ई वाला लाइन लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि, तो यहाँ पे लिखिएगा इसलिए, ठीक। तो देखिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या का चिन्ह आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1 त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक। अब इसका जो सॉल्यूशन है अब कैसे होगा, अब इसके बाद देखिए यहाँ 1 त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल हो गया, यहाँ 1 त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें करना है कि दोनों तरफ त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल से गुना करने पर, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल से गुना करने पर, ठीक है, जो होगा सो लिखना है। तो त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, DEB का क्षेत्रफल, यहाँ पे बटा में क्या हो जाएगा, त्रिभुज नहीं AD के क्षेत्रफल से गुना करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे AD का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, और यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, और फिर बराबर में लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक। इतना आप लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है वो हम आपको बताते हैं, ठीक। तो इसके बाद जो करना है ऊपर से हम मिटाते हैं और ऊपर में लिख के बताएंगे कि इसके बाद क्या करना है, ठीक। चलिए देखिए अब त्रिभुज AD का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर में क्या है, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, अब ये समीकरण हम लोग निकाले थे 1 2 3 और 4 से, ठीक है, इतना लिख देंगे।
अब इसके बाद जो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल हम निकाले हैं तथा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, यहाँ पे फिर से त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल जो निकाले हैं इसमें रख देंगे। तो देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखना है तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने AD गुने EN और यहाँ पे बटा 1/2 गुने DB गुने EN। इस समीकरण 1 इस समीकरण 2 बराबर देंगे 1/2 गुने AD गुने AD AE गुने DM बटा में 1/2 गुने EC गुने DM। इस समीकरण 3 और इस समीकरण 4 से हो गया। अब इसको हम काट पीट करेंगे। देखिए यहाँ से इसको 1/2 से 1/2 काट देंगे, EN से EN को काट देंगे, 1/2 से 1/2 को काट देंगे, DM से DM को काट देंगे। तो क्या बच गया AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है, आप लोग यहाँ पे यहाँ पे जो है सो या और यहाँ पे इसलिए का चिन्ह दे सकते हैं। ठीक है, और यही करना था हम लोगों को प्रूफ। ठीक है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हो जाएगा प्रूफ। इसी प्रकार से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखिए इसको पहले आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो चलिए देखिए ई हो गया है थेल्स पर में प्रूफ। अगला वीडियो आएगा आप लोगों के लिए पाइथागोरस पर में। ये जो है सो VVI क्वेश्चन है, 20 मिनट या फिर 22 मिनट लगा है भले ही, लेकिन इसका प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। VVI क्वेश्चन है और ये 5 नंबर का है। इसको समझाने में इतना देर लग जाता है, कभी कभी तो 1.5 घंटा लग जाता है इसको अच्छे से पूरा समझाने में। लेकिन आप लोगों को जितना हो सकता है, परीक्षा का समय है, अच्छा से बताने का प्रयास किए, समझने का प्रयास कीजिएगा और इसको कम से कम 10 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम देने में आसानी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।